शॉर्ट एज में क्या होगा, शॉर्ट एज लॉन्ग एज का जस्ट अपोजिट है। बस इसमें हम प्लान करते हैं फ्यूचर में किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए। आज नहीं सेल कर रहे हम आज सोच रहे हैं कि हम इसको फ्यूचर में सेल करेंगे। तो इसमें एग्जांपल नहीं, देखो अगर इसमें भी वही सिनेरियो है, हमने शॉर्ट करना पड़ेगा फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया तो अभी दो सिनेरियो फिर से हमारे सामने आएंगे कि प्राइस अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे। तो अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा, हमें फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। फ्यूचर में लॉस होगा, पर जो हम पोजीशन सोच रहे हैं सेल करने की वो हायर लेवल पे सेल करेंगे तो उससे वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करता है तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करता है तो हमें ऑलरेडी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा क्योंकि हम इस पे शॉर्ट में हैं। और हम फिर और जब भी हम अपनी डिलीवरी को सेल करेंगे, जो हमारे पास कैश में पोजीशंस हैं वो हमें लोअर लेवल पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क मैनेज होगा। क्योंकि अगर प्राइस नीचे की साइड जाता है तो इससे ये ना हो कि हमें प्राइस में फिर हमें लोअर लेवल पे बेचना पड़े और हमें कोई प्रॉफिट ही ना हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसीडर यू हैव टू सेल 1200 क्वांटिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड शेयर आफ्टर 1 मंथ एंड इट्स एलटीपी इज 1504। एबीसी जो शेयर है उसके आपको 1200 क्वांटिटी सेल करनी है 1 मंथ के बाद, और उसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1504 चल रहा है। तो अभी क्या करोगे, रिस्क तो है ना आज, और जिस दिन आपने सेल करने की सोची 1 मंथ के बाद उसके बीच में प्राइस रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। तो इस प्राइस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या पता, क्या शायद फॉल हो सकता है बहुत ही गंदे तरीके से, और आपको लोअर लेवल पे अपना फिर शेयर बेचना पड़ेगा। तो इस प्राइस के रिस्क को हैज करने के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी फ्यूचर ऑफ एबीसी लिमिटेड के शेयर में। अभी यहाँ पे वही दो सिनेरियो जो हमने देखे थे कि प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है और प्राइस डिक्लाइन भी हो सकता है। अगर प्राइस इंक्लाइन होगा तो हमें फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, और जो हमारी पोजीशंस पहले हमने ऑलरेडी जिसको प्लान किया फ्यूचर में बेचने के लिए उसको हम हायर लेवल पे शॉर्ट करेंगे। अगर प्राइस डिक्लाइन होता है तो फ्यूचर से हमें ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, और फिर हमको लोअर लेवल पे भी अगर हम बेचेंगे पोजीशंस तो लोअर लेवल पे पोजीशन बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा होगा, पर उस टाइम पे फ्यूचर भी हमें प्रॉफिट देगा। तो इन दोनों को मिला के देखेंगे तो उतना ही प्रॉफिट होगा जो अभी हम इस टाइम पे जो प्राइस देख रहे हैं, जिस प्राइस पे हमने हेज किया है उसी के ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हमने दोनों सिनेरियो भी देख लिया और शॉर्ट हेज पढ़ लिया। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई पोजीशंस होती हैं और उनको हेज करना ही पड़ता है मार्केट में अलग अलग टाइम के हिसाब से। जैसे जैसा सेंटीमेंट चेंज होता है उसी टाइप से हमें मार्केट में डील करनी पड़ती है। कभी शॉर्ट हेजिंग करनी पड़ती है, कभी लॉन्ग हेजिंग करनी पड़ती है, और भी कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं किस किस टाइप से हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को भी हम हेज कर सकते हैं इंडेक्स के फ्यूचर का, क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं और उन शेयर का कई बार क्या होता है कि सभी शेयर्स का हमारे पास फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं होता, तो हमें पूरा पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है इंडेक्स फ्यूचर को यूज करने का पोर्टफोलियो हेजिंग में, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो जाएगा। एक तो देखो, पोर्टफोलियो में अज्यूम करो कि आपके पास 15 शेयर हैं, तो 15 शेयर्स को आप मैनेज करोगे, इनके सभी के अलग अलग स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करोगे या कभी उनको लॉन्ग करोगे, तो इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा पोजीशंस पर अपनी नज़र बनाए रखना पड़ेगा। इनको मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स को हम यूज करेंगे वो क्या होगा, हम एक एक ही पोजीशन से पूरे पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हमें बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बीटा क्या होता है, बीटा आप बोल सकते हो कि बीटा किसी भी पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो वो बताएगा कि कितना वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग इंडेक्स। जितना इंडेक्स में वोलेटिलिटी आती है तो इसके हिसाब से वो जो पोर्टफोलियो है वो उसमें कितना मोमेंटम रहता है, उसकी वोलेटिलिटी कैसे डिफाइन होती है, तो ये बीटा बताता है हमें। अभी देखो, ये पढ़ते हैं हम। टू हेज द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो यू नीड टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जो पूरे सिस्टम में रिस्क आ सकता है कभी भी, उसी को हेज करने के लिए हमें
इंडेक्स फ्यूचर का यूज किया जाता है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। सपोज करो आपके पास 15 स्टॉक्स हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, और डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, और 15 स्टॉक्स उस पोर्टफोलियो में, तो ये क्या हो गया, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसमें स्पेसिफिक रिस्क तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर जब रिस्क होता है, या फिर इंडस्ट्रीज या सेक्टर के में हमको जो रिस्क देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो अभी मार्केट में कौन सा रिस्क है, जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके लिए कौन सा रिस्क है, अभी है उसमें सिस्टमेटिक रिस्क या फिर मार्केट रिस्क, इसको हेज करना पड़ेगा हमें। और हमें ये हेज करने से पहले क्या हमारे मन में विचार आएगा कि पोटेंशियल मार्केट क्रैश हो सकता है आने वाले टाइम में, ये रिस्क है अगले 1 महीने में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें हेज करने के लिए एक हेज रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, जो कि डिसाइड करेगा हाउ मेनी लॉट्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर यू हैव टू गो शॉर्ट। ओके, हेज रेशियो निकालने से पहले हम देखते हैं बीटा। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, आप सभी को पता ही है बीटा कैसे निकलता है। अभी हम हेज रेशियो निकालेंगे सिर्फ। इसमें सपोज करते हैं जैसे किसी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू है 19 लाख, 19 नहीं 90 लाख, और पोर्टफोलियो बीटा अभी दे दिया इन्होंने 1.3, और इंडेक्स फ्यूचर प्राइस अभी चल रहा है 17,700, और इसका लॉट साइज है 50 का। तो देखो बीटा आ गया, बीटा की और हम पोर्टफोलियो वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उस पोर्टफोलियो की। वो कैसे निकालेंगे, 1.3 इंटू 90 लैक्स, जैसा इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद हमें डिवाइड करना है जो भी इंडेक्स या फ्यूचर्स को हम हेज करने के लिए यूज करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अभी कितना चल रहा है 17,700, और उसका लोट है कितने का है, 50 का। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हेज रेशियो निकल के आएगा 13। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 13 लोट शॉर्ट करने चाहिए ताकि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसकी एक आइडियल हेजिंग हो सके। ओके, ये क्या हो गया, पोर्टफोलियो की हेजिंग हो गई।